अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ये नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाए और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आए और खुदा से दुआ करे कि जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत। यह बिल्कुल सही वाक़ियात है और सच तो यह है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और वह अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बढ़कर है और जिसकी हिकमत कायनात के निजाम में काम कर रही है। तो अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो उनका फसादी होना साफ खुल जाएगा और अल्लाह तो फसादियों के हाल को जानता ही है। ए नबी कहो, ए किताब वालों, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच यकसा समान है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, उसके साथ किसी को साक्षी न ठहराए और हमें से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस पैगाम को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम सिर्फ अल्लाह की बंदगी और इताअत करने वाले हैं। एक किताब वालों, तुम इब्राहिम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही उतरी है, फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीज़ों का इल्म रखते हो उनमें तो खूब बहस कर चुके, अब उन मामलों में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं? अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी था न ईसाई, बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसू था और वो हरगिज़ शिर्क करने वालों में से न था। इब्राहिम से ताल्लुक़ रखने का सबसे ज़्यादा हकदार अगर किसी को पूछता है तो उन लोगों को पूछता है जिन्होंने उसकी पैरवी की, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस ताल्लुक़ के ज़्यादा हकदार है। अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हिमायती है और मददगार है जो ईमान रखते
करते हो। ये ईमान लाने वालों किताब वालों में से एक ग्रोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें सीधे रास्ते से हटा दे। हालांकि सच तो ये है कि वह अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं, मगर उन्हें इसका शूर नहीं है। एक किताब वालों, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद उनको देख रहे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।